श्री शिवाय नमस्तुभ्य। हम आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्र द्वारा महाशिवरात्रि के इस पावन माह में सीहोर कुबरेश्वर धाम में वाची जा रही श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में कुबरेश्वर धाम सीहोर में कथा सुनने वाले भक्तों को गुरु जी ने दी बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या है वो खुशखबरी? साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण की बहुत सारे व्रत नियम उपायों की जानकारी दी है, जिसका वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो में करेंगे। ताकि अगर आपसे आज की कथा छूट गई हो, अगर आपने किसी कारण से आज की कथा नहीं सुन पाए हो, तो कथा की संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से मिल जाएगी। साथ ही कथा को रसवादन करने का फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कल 21 फरवरी को है फुलेरा दूज और फुलेरा दूज के बारे में गुरुजी ने कहा है कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप जो भी उपाय करते हो, जिस भी चीज के लिए, जिस भी तकलीफ के लिए आप उपाय करते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका फल आपको हजारों गुना लाखों गुना ज्यादा प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो के अंत में हम आपको फुलेरा दूज से जुड़ी बहुत सारे उपायों का वर्णन करेंगे, जो उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन ही करना होता है। इन उपायों के साथ साथ हम आपको कल गुरुजी ने जो समीपत्र के विशेष उपाय बताए थे उसका भी वर्णन करेंगे और आपको करके भी दिखाएंगे, ताकि आप उन उपायों को अच्छे से समझ सको और उन उपायों को करके आप फुलेरा दूज को कल शिव जी की कृपा हजारों गुना उसका फल प्राप्त कर सको। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही आपको गुरुजी द्वारा कथा में शिव महापुराण की कथाओं में बताए गए व्रत नियम उपायों के साथ साथ विशेष दिन विशेष तिथि की भी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कथा के शुरू में गुरुजी ने बताया कि अभय जी जो इंदौर के एडवोकेट है, कथा के यजमान हैं, वे ये तीसरी बार की कथा के यजमान बने हैं। साथ ही उन्होंने 11 बार कथा के यजमान बनने का संकल्प लिया है। आगे गुरुजी ने कहा कि 84 लाख योनियों को काटने के बाद यह मानव का शरीर मिलता है। अगर इस मानव के शरीर के मिलने के बाद हमने भगवान की भक्ति की है, भगवान के नाम के स्मरण किया है, मंत्र जाप किया है, नाम जाप किया है, भजन किया है, कीर्तन किया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह निश्चित है कि हो सकता है कि अभी तक आप 84 लाख योनियों में जन्म ले रहे थे होंगे, पर अब इसके बाद आपको इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सीधे भगवान का धाम, भगवान की शरण आपको प्राप्त हो जाएगी। आगे गुरुजी ने कहा कि आज के संसार में जो आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, इतनी डिग्रियां जमा कर रहे हो, इतना धन कमा रहे हो, आपका समय सिर्फ डिग्री जमा करने में, धन कमाने में निकल रहा है। ये सारी डिग्रियां, ये सारा धन आपको यहीं तक कम आएगा। लेकिन अगर आपने शिव जी पर जल चढ़ाया है, अपने जीवन का कुछ समय ही निकाल कर आपने भगवान की भक्ति में, नाम जाप में, मंत्र जाप में, भगवान के स्मरण में लगाया है, तो ये आपकी भक्ति, ये आपका कर्म न सिर्फ इस संसार में आगे भी आपको काम आएगा, सीधे आप शिव को प्राप्त कर लोगे। ये सब आपको धन, सुख, दुख, कष्ट जो मिल रहा है, यह तो आपके भाग्य का लिखा हुआ है। पर अगर आपके भाग्य को भी बदल कर अगर कोई दे सकता है तो वो है सिर्फ देवाधिदेव महादेव। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको दिन में एक बार शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। आगे गुरुजी ने कहा कि आप तीरथ जाओ न जाओ, किसी पवित्र नदी के तट तक पहुँचो ना पहुँचो चलेगा, पर अगर किसी व्यक्ति की आंखों से आंसू बह रहा है, कोई दुख में हो, कोई कष्ट में हो, तो आप उसके पास जरूर पहुँचना। आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान भोलेनाथ की कथा कहती है कि सबको दिखावा प्रिय होगा, लेकिन मेरे महादेव को दिखावा प्रिय नहीं है। अगर आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो, तो उसमें सिर्फ आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और आपका आनंद होना चाहिए। अगर आप किसी को दिखाने के लिए मंदिर जा रहे हो, शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो, तो इतना याद रखना कि भगवान भोलेनाथ दिखावे की कोई भी चीज स्वीकार नहीं करते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शिव भक्ति, श्रद्धा, आनंद के लिए शिव जी पर जल नहीं चढ़ाते। वो सिर्फ कुछ मांगने के लिए, अपनी लालच से सबकी मनोकामना पूरी हो रही है, तो भगवान भोलेनाथ मेरी भी मनोकामना पूरी कर दे, इस भाव से, इस लालच से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। और फिर जब उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो वो कहने लगते हैं कि अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, भोलेनाथ पर जल नहीं चढ़ाऊंगी, भोलेनाथ मेरी सुनते ही नहीं। उन लोगों के लिए गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाया कि जिस प्रकार आपके घर में 2 प्रकार के लोग काम करते होंगे, एक तो जो बहुत पुराने से काम कर रहे हैं और एक तो जो अभी अभी नया नया
आए होंगे। अगर दोनों आपसे पैसा मांगे तो आप पहले उस काम करने वाले को दोगे जो आपके पास पहले से काम कर रहा है, क्योंकि आपने पहले ही उन्हें परख लिया है और उनके काम को आप जान चुके। वैसे ही भोलेनाथ भी अपने कई भक्तों को पहले दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें परख लिया है। और आप अभी अभी मंदिर जा रहे हो, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि महादेव आपकी मनोकामना पूरी कर दे, न कि इसलिए कि आपके शिव जी पर जल चढ़ाने में आपकी श्रद्धा है, आपका आनंद है। तो भोलेनाथ भी आपको बिना परखे कैसे दे देंगे। आगे गुरुजी ने बताया कि कल की कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, तथा अंतिम दिवस की विराम दिवस की सप्तम दिवस की कथा का समय कथा पंडाल में सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनने वालों के लिए समय 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा, तथा टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। साथ ही गुरुजी ने बताया कि इसके बाद की कथा 28 फरवरी से 6 मार्च तक इंदौर के पास बेटमा में होगी। 6 मार्च को कथा के विराम के बाद उसके बाद की कथा नोएडा में होगी। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जैसे हर कथा में भजन करने वाले, कीर्तन करने वाले आते हैं, वैसे ही हर कथा में चोर भी आते हैं। बहुत सारे चोर आते हैं जो हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन ये चोर हर जगह मोबाइल पर पर्स चुराने के बाद भी चोर के चोर ही रह गए हैं। इनकी कभी उन्नति नहीं हो सकती। और जिसका ये पर्स, मोबाइल, गहना चुराते हैं, उससे भोलेनाथ जितना वो चुराते हैं उससे 10 गुना ज्यादा करके देते हैं। गुरुजी ने सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में महाशिवरात्रि की इस पावन माह में श्री महाशिवरात्रि श्री महापुराण की कथा को सुनने आए भक्तों को खुश कर दिया, अपने भक्तों को खुश कर दिया। गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी भी सामान चोरी हो गई हो, आपकी भी टिकट चोरी हो गई हो, पर्स चोरी हो गई हो, आपके पास अगर घर जाने के पैसे ना हो, अगर आपके पास पहनने की साड़ी ना हो, शर्ट पैंट ना हो, ओढ़ने के लिए कंबल ना हो, तो आप चिंता मत करना। ये कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है। आप विठलेश सेवा समिति के पास जाकर अपना नाम लिखवा देना। कितने भी हजारों लोग हो जिनके पास टिकट के पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, ओढ़ने का कंबल नहीं है, चोरी हो गई है, उन्हें समिति सब देगी। बस आप अपना नाम लिखवा देना। गुरुजी ने कहा कि आप बाबा के पास आए हो, संकट कंकर की भूमि पर आए हो, तो आपको बाबा सब देंगे। गुरुजी ने कथा में आगे बताया कि जब आप उलझनों में घिर जाओ, आपको कुछ भी समझ ना आए, तब आप अपने मन को शांत करके एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र या द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना। राम नाम का, कृष्ण नाम का, किसी भी मंत्र का, किसी भी नाम का जाप कर लेना। यह निश्चित है कि उलझाया उसने है तो सुलझाएगा भी वही। आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि श्री महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर कभी नहीं कहते हैं कि आप सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ या महंगे वस्त्र चढ़ाओ। श्री महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी पर अपने घर का जल, अपने नल से भरा हुआ जल, अपने हाथों से भरा हुआ जल ले जाकर शिव जी को चढ़ा देते हो, तो महादेव उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके साथ आपके घर आ जाते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि श्री महापुराण की कथा कहती है कि जब आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो उस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, अनुष्ठान करते हो, तो आपको एक शिवलिंग के बराबर नहीं, आपको उस एक शिवलिंग के बदले में करोड़ों शिवलिंग की पूजन करने का, अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। क्योंकि जब आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो उसमें जो मिट्टी के करोड़ों कण होते हैं, जिसके कारण आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से करोड़ों पार्थिव शिवलिंग के पूजन करने का फल आपको प्राप्त होता है। ये थी आज की कथा की जानकारी। अब हम आपको कल 21 फरवरी को फुलेरा दूज का गुरुजी ने जो महत्व बताए हैं तथा जो विशेष उपाय बताए हैं उसका वर्णन करेंगे। गुरुजी ने कहा कि पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप जो भी उपाय करते हो उसका आपको 1000 गुना फल प्राप्त होता है, और वो है फुलेरा दूज का दिन। गुरुजी ने कहा कि अगर आपने सारे उपाय कर लिए, कुछ नहीं मिला, तो आप इस फुलेरा दूज का उपाय करके जरूर देखना। निश्चित ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कल फुलेरा दूज को करने के लिए गुरुजी ने किस किस मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय बताए हैं, पहले हम आपको वो बता देते हैं, फिर हम आपको उपाय का पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि ये सारे उपाय आपको कल फुलेरा दूज यानी 21 फरवरी को ही करना है। इसके अलावा आप यह उपाय किसी और दिन नहीं कर सकते। ये सारे विशेष फुलेरा दूज तिथि उपाय हैं।
तो पहला उपाय व्यापार के लिए, दूसरा उपाय बीमारी के लिए, तीसरा उपाय अगर मिर्गी या श्वास या दमे की बीमारी हो तो उसके लिए, चौथा उपाय अगर आपके जीवन में कोई कष्ट हो, तकलीफ हो तो उसके लिए, और पांचवा और अंतिम उपाय आपके कर्जा मुक्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए। तो चलिए अब आपको इन सारे उपायों का विस्तृत वर्णन करते हैं। तो पहला उपाय गुरुजी ने व्यापार के लिए बताया है, जो आपको इस फुलेरा दूज के इस विशेष दिन को ही करना है। फुलेरा दूज के अलावा आप यह उपाय और किसी दिन भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए फुलेरा दूज के इस विशेष उपाय को आप जरूर करना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्ट में जीवन निकल रही है, कमाई नहीं हो रही है, सारे उपाय कर लिए फिर भी व्यापार ठीक नहीं हो रही है, तो आपको इस फुलेरा दूज के विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको अमर बेल के 7 टुकड़े, 7 गमलगट्टा, गाय का दूध, 7 बेलपत्री और 7 समी पत्र चाहिए। सबसे पहले आपको बेलपेड़ के नीचे भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण करके आपको वहीं शिव जी का पूजन करना है। शिव जी पर जल चढ़ाकर चंदन, गुलाल, पुष्प, घी का दिया लगाकर आपको शिव जी का पूरा पूजन करना है। पूजन हो जाने के बाद जो आप विशेष सामग्री अमर बेल के टुकड़े, कमलगट्टा, गाय का दूध, बेलपत्र, समी पत्र लेकर गए हैं, उसे आपको शिव जी पर समर्पित करना है। जब तक दिया शांत नहीं हो जाए, आपको वहीं पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर शिव जी का स्मरण करना है। इसलिए आप दिया में उतना ही घी डालना जितनी देर आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ पाओ। दिया शांत हो जाए, फिर उसके बाद आप गमलगट्टा और अमर बेल के टुकड़े को निकाल लीजिए। फिर आपको शिव जी के शिवलिंग का विसर्जन करना है, पर इतना स्मरण रहे कि पहले आपको शिव जी का विसर्जन करना है, फिर उसके बाद ही आपको घर वापस आना है। इसके बाद आप उस अमर बेल के टुकड़े और कमलगट्टे को लाल रंग के कपड़े में बांधकर कुबरेश्वर महादेव का स्मरण कर उस लाल रंग के कपड़े को आप अपने तिजोरी में या व्यापार वाली जगह पर या गले में जहाँ भी हो उसे रख दे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 2.5 महीने के अंदर आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। महादेव आपके व्यापार में धीरे धीरे उन्नति कर देना प्रारंभ कर देंगे, यह निश्चित है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ कल यानी फुलेरा दूज को ही कर सकते हैं। यह मौका बार बार नहीं आता है, साल में एक ही बार आता है, तो कल आप इस उपाय को अवश्य करें। दूसरा उपाय गुरुजी ने जो बताए हैं कि शरीर में अगर आपके बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत रोग के घेरे में है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, हर 2 दिन में तबीयत खराब हो जाती है, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा एक उपाय का वर्णन करती है। तो इसके लिए आपको एक कलश में जल लेना है। उस कलश के जल में आपको थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा शहद डालना है। आप दूध डाल रहे हो तो स्मरण रहे कि आप जो कलश में जल लिए हो वो स्टील का पात्र होना चाहिए। फिर इस दूध शहद वाले जल को आपको शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर चढ़ाना है। फिर आपको नंदीश्वर भगवान पर चढ़ाना है और फिर आपको उसी जल को ले जाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे छिड़कना है, सिंचन करना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको जल चढ़ाना नहीं है, आपको उस जल का सिंचन करना है और भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर आपको यह जल का सिंचन करना है। यह उपाय उस व्यक्ति को करना है जिसको रोग घेरे रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है निश्चित है कि धीरे धीरे उस व्यक्ति को महादेव रोग से मुक्त कर देते हैं और वो स्वस्थ हो जाता है। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर आपको अचानक चक्कर आ जाता हो, थोड़ा सा चलने में सांस फूलने लगता हो, आप हाँफने लगते हो, तो उसके लिए एक विशेष उपाय गुरुजी ने इस फुलेरा दूज को करने के लिए बताया है। यह उपाय भी आपको सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज को करना है, आप बाकी दिन नहीं कर सकते हैं। तो यह उपाय फुलेरा दूज विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको धतूरा की जड़ को निकालकर धोकर उसे पीस लेना है। फिर उसका लेपन आपको शिव जी पर फुलेरा दूज के दिन शिवलिंग पर करना है। लेपन करने के बाद थोड़ा सा जड़ धतूरे का जड़ शिव जी पर चढ़ा देना है। फिर शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप उस धतूरे के जड़ को उठाकर घर वापस लेकर आ जाओ और उस व्यक्ति को जिसको मिर्गी आती हो, जिसके सांस फूलती हो, दमे की बीमारी हो, उसे उस फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय में आप 3 से 4 बार सूंघा दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह निश्चित है कि उसकी मिर्गी की बीमारी, श्वास की, दमे की बीमारी ठीक हो जाती है, वह स्वस्थ हो जाता है। यह भी एक विशेष तिथि उपाय है जो आपको फुलेरा दूज की विशेष तिथि को ही करना होता है। अगर आपको यह परेशानी हो या आपके परिवार में या आपके आसपास किसी को हो, तो आप फुलेरा दिन के दिन इस विशेष मौके पर यह उपाय अवश्य करना।
गुरुजी ने बताया कि फुलेरा दूज सिर्फ एक महादेव का दिन नहीं होता है, सिर्फ महादेव का दिन नहीं होता है, बल्कि यह पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का दिन होता है। इसलिए इस दिन आप जो भी उपाय करते हो उसका आपको हजारों लाखों गुना फल आपको प्राप्त होता है। चौथा उपाय गुरुजी ने बताया कि फुलेरा दूज के दिन ही वो विशेष दिन था जिस दिन भगवान शंकर पर धतूरा पहली बार चढ़ा था। और अगर आपके भी जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट हो, तकलीफ हो, तो आप भी कल 21 फरवरी को फुलेरा दूज के इस विशेष दिन पर एक विशाल मौका आपको मिला है कि अपने जीवन से दुख, कष्ट, तकलीफों को दूर करने का। कल फुलेरा दूज के दिन आप एक धतूरा और एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना, फिर शिव जी पर एक धतूरा चढ़ाकर एक लोटा जल समर्पित कर देना। यह निश्चित है कि महादेव धतूरे की विष की तरह आपके जीवन के भी जितने कष्ट, संकट के विष होते हैं उसे महादेव ग्रहण कर लेते हैं और आपको सुख प्रदान कर देते हैं। धतूरा चढ़ाने का महत्व तो हर दिन का होता है, पर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप फुलेरा दूज के दिन शिव जी पर धतूरा चढ़ाते हो और जल चढ़ाते हो तो उसका अलग ही महत्व होता है। स्वयं माँ पार्वती ने यह उपाय किया था, इसलिए आप भी कल यह उपाय अवश्य करना। आपकी भी जीवन की सारी कष्ट, तकलीफें महादेव दूर कर देंगे। पांचवा और अंतिम उपाय गुरुजी ने बताए हैं कि अगर आपके भी बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया हो, आपके पास धन नहीं हो, लक्ष्मी आपके घर नहीं आ रही हो, तो उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि लक्ष्मी वृद्धि के लिए अगर आप यह उपाय करते हो तो आपको अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर होता है। इसके लिए आपको एक रुमाल, एक धतूरा और हल्दी चाहिए। सबसे पहले आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करना है और फुलेरा दूज को शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आपको धतूरा को अपनी कामना कहकर हल्दी में भिगोकर आपको उस धतूरे को शिव जी का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। फिर उसी हल्दी का एक बिंदी जिस पर आपने धतूरा भिगोया था उसे अपनी रुमाल पर लगाकर घर ले आना है और उस रुमाल को आपको अपने व्यापार वाले स्थान पर या अपने घर पर लाकर रख देना है। गुरुजी ने कहा कि आपके इस उपाय करने से महादेव आपको इतना धन प्रदान करेंगे कि आपका सारा कर्जा मुक्त हो जाएगा और आप स्वयं दूसरों को कर्जा देना शुरू कर दोगे। यह उपाय भी आपको सिर्फ फुलेरा दूज के ही दिन करना है। तो कल है वो विशाल दिन, वो विशाल मौका जब आप कोई भी उपाय करके महादेव से अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं, उसका 1000 गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका भी कर्जा बढ़ गया हो, चुक नहीं रहा हो, बहुत चिंता रहती हो, तो आपको भी यह उपाय कल अवश्य करना है। निश्चित ही महादेव आपके कर्जा मुक्त कर देंगे, आपको इतना धन देंगे कि आपको कभी दोबारा कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थे फुलेरा दूज के 5 महा उपाय। इनमें से कोई भी उपाय अगर आप करते हो तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसमें से अगर कोई भी समस्या आपको हो तो आप इन उपायों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। साल में एक ही बार यह मौका आता है जिस दिन आपकी कोई भी उपाय करने से आपको हजारों गुना फल प्राप्त होता है। तो इस मौके को आप अपने हाथ से जाने मत देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये जानकारी फुलेरा दूज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी इस फुलेरा दूज की जानकारी, विशेष उपायों के साथ साथ आज की कथा की भी संपूर्ण जानकारी मिल जाए और वो भी इन उपायों को करके कल फुलेरा दूज का फल, उसका लाभ प्राप्त कर सके।